जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम औसत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने वो क्वेश्चन लिए जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, तीन संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2023 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन को मैं ट्रिक से बताऊंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इन तीन संख्याओं का औसत कितना दिया है, 7। तो यहाँ लिख लेंगे तीन संख्याओं का औसत। तो तीन संख्याओं का औसत कितना दिया है, 7। तो यहाँ पर हम इन संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो योग का सूत्र होता है, तो यहाँ लिखेंगे योग बराबर औसत इंटू संख्या। तो हमारा औसत कितना है, 7। तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, इंटू संख्याएं कितनी है, 3। तो इनका योग कितना आ गया, 7 3 21। तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना आ गया, 21। तो आगे कहा गया है कि पहली दो संख्याओं का औसत 4 है। तो यहाँ पर कहा है कि दो संख्याओं का औसत कितना है, 4। तो इनका हम योग निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे योग बराबर औसत इंटू संख्या। तो यहाँ पर औसत कितना है, 4, और इंटू संख्या कितनी है, 2। तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। तो इनका योग कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। तो इन दो संख्याओं का योग 8 आ गया, और इन तीन संख्याओं का योग कितना आ गया, 21। तो इन तीन संख्याओं के योग में से दो संख्याओं का योग घटा देंगे, तो ये तीसरी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 21 माइनस 8। तो 21 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। तो वह तीसरी संख्या कितनी आ गई, 13। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का योग 240 है यदि पहली दो संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी जीडी परीक्षा 2023 में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को आपको करने की मैं ट्रिक बताऊंगा। तो संख्याओं का योग कितना दिया है, 240। तो यहाँ लिख लेंगे हम 5 संख्याओं का योग। तो 5 संख्याओं का योग कितना दिया है, 240। तो आगे कहा है पहली दो संख्याओं का औसत 30 है। तो यहाँ से हम पहली दो संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो लिखेंगे दो संख्याओं का योग। तो दो संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे हम, औसत इंटू संख्या। तो औसत कितना दिया है, 30। तो यहाँ हम 30 लिख देंगे, इंटू संख्याएं कितनी है, 2। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तो 30 दूनी 60। तो पहली दो संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 60। तो आगे कहा है कि अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है। तो अंतिम दो संख्याओं का यहाँ से हम योग निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का योग। तो अंतिम दो संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे हम, औसत इंटू संख्या। तो औसत कितना दिया है, 70, इंटू कितना कर देंगे हम, संख्या। तो संख्या कितनी है, 2। तो इनका योग कितना आ जाएगा, 70 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 140। तो इन दो संख्याओं का योग कितना आ गया, 60, और इन दो संख्याओं का योग कितना आ गया, 140। तो एक कितनी संख्या हो गई, 4। तो यहाँ पर 4 संख्याओं का योग इनको हम जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा, और यहाँ पर 5 संख्याओं का योग कितना है, 240। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 संख्याओं का योग बराबर 60 प्लस 140। तो 60 और 140 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 200। तो यहाँ पर 4 संख्याओं का योग कितना आ गया, 200, और यहाँ पर 5 संख्याओं का योग कितना दिया है, 240। तो यहाँ से हम तीसरी संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे हम, बराबर इन 5 संख्याओं का योग माइनस इन 4 संख्याओं का योग।
तो 5 संख्याओं का योग कितना दिया है 240 माइनस इन 4 संख्याओं का योग कितना दिया है 200। तो माइनस कितना कर देंगे हम 200, तो बराबर 240 में से 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो वह तीसरी संख्या कितनी है 40। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत कितना हो जाता है 16 हो जाता है। तो छोड़ी गई संख्या क्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन CRPF परीक्षा 2023 में पूछा जा चुका है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे हम 5 संख्याओं का औसत कितने दिया है 18। तो इन 5 संख्याओं का योग पहले हम निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5 संख्याओं का योग। तो 5 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे हम, औसत इनटू संख्या। तो यहां लिख लेंगे हम संख्या। तो औसत कितना दिया है 18 इनटू संख्या कितनी है 5। तो इनका योग कितना आ जाएगा 18 पंजे 90। तो इन 5 संख्याओं का योग कितना आ गया 90। तो आगे कहा गया है कि एक संख्या छोड़ देने पर, तो यहाँ पर एक संख्या छोड़ दी गई है। तो संख्या कितनी बची 4 संख्याएं बची। तो इन 4 संख्या का औसत कितना हो जाता है 16। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 संख्याओं का योग। तो 4 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे हम, औसत इनटू संख्या। तो औसत कितना दिया है 16। तो यहाँ पर 16 कर देंगे इनटू और संख्या कितनी है 4। तो यहाँ पर 4 कर देंगे। तो 16 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा 16 चौका 64। तो यहाँ पर आगे कहा गया है कि छोड़ी गई संख्या क्या है। तो यहाँ पर 5 संख्याओं का योग कितना आ गया 90 और 4 संख्याओं का योग कितना आ गया 64। तो इस एक संख्या निकालने के लिए क्या कर देंगे हम, इस 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग घटा देंगे। तो यहाँ पर हम 90 में से माइनस कितना कर देंगे 64। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। तो इस एक संख्या क्या आ गई 26। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की आयु कितनी होगी। दोस्तों ये वही तरीका का क्वेश्चन है जो मैंने पिछला कराया। तो इस क्वेश्चन को मैं उसी ट्रिक से बताऊंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी की आयु का योग यहाँ हम निकाल लेंगे। तो आयु का योग कैसे निकालेंगे हम, औसत इनटू संख्या। तो यहाँ पर संख्या क्या मान लेंगे हमें, कितने व्यक्ति हैं 3। तो यहाँ पर संख्या ये 3 हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बराबर औसत कितना दिया है 20। तो यहाँ पर 20 कर देंगे इनटू और संख्याएं कितनी है 3। तो यहाँ पर 3 कर देंगे। तो इनका योग कितना आ जाएगा 20 या 60। तो इन तीनों व्यक्तियों का योग कितना आ गया 60। तो आगे कहा गया है कि यदि ए और बी का औसत कितना आ गया 19। तो यहाँ से हम ए और बी की आयु निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी। तो ए और बी की आयु का योग कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम औसत इनटू संख्या। तो औसत कितना दिया है 19 और इनटू कितने जने 2 जने। तो यहाँ पर लिख देंगे 2। तो इनका योग कितना आ जाएगा 19 दूना 38। तो ए और बी और सी का योग कितना आ गया 60 और ए और बी का योग कितना आ गया 38। तो यहाँ से हम इन तीनों के योग में से इन 2 के योग को घटा देंगे। तो यहाँ पर सी की आयु निकल आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे सी की आयु। तो सी की आयु कितनी आ जाएगी यहाँ पर 60 माइनस 38। तो 60 में से हम 38 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22। तो सी की आयु कितनी आ गई 22 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बता दें, मैं उसकी एक क्लास बना दूंगा। और अगर आपके सभी क्वेश्चन समझ में आए हो तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू, जय हिंद।